नमस्कार। आज बात करते हैं संसाधन और विकास की। सुनने में शायद ये थोड़ा भारी शब्द लगे, पर ये एक ऐसी चीज है जो हमारी रोज की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, हाथ में जो फोन है, प्लेट में जो खाना है और जिस हवा में हम सब सांस ले रहे हैं, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब है, ये सभी संसाधन यानी रिसोर्स हैं। देखिए, हमारे आसपास मौजूद कोई भी चीज जो हमारी किसी जरूरत को पूरा कर सके, वो एक संसाधन है। पर हां, इसकी 3 शर्तें भी हैं। पहली, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, वो आर्थिक रूप से महंगी ना हो, मतलब किफायती हो। और तीसरी, हमारा समाज उसे अपनाने के लिए तैयार हो। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले समझेंगे कि संसाधन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसके जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से क्या संकट खड़ा हो गया है। इसके बाद सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता क्या है, इस पर बात करेंगे। फिर भारत में संसाधनों की प्लानिंग कैसे होती है, ये जानेंगे। और आखिर में एक बहुत ही कीमती संसाधन मिट्टी पर गौर करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। संसाधन क्या है? और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ प्रकृति से मिला कोई तोहफा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि संसाधन तो बस प्रकृति का एक मुफ्त का तोहफा है, पर असल में ऐसा है नहीं। सच तो ये है कि संसाधन बनते हैं, और इन्हें बनाते हैं हम इंसान अपनी एक्टिविटीज से। बल्कि इंसान खुद भी तो संसाधनों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, इंसान एक पुल की तरह है जो 3 चीजों को जोड़ता है: प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाएं। देखिए, प्रकृति हमें कच्चा माल देती है, टेक्नोलॉजी उस कच्चे माल को हमारे काम की चीज में बदलती है, और जो संस्थाएं हैं वो ये पक्का करती हैं कि इन चीजों का इस्तेमाल करके आर्थिक विकास हो सके। अच्छा, अब आते हैं एक बड़ी चिंता पर, अति उपयोग का संकट। ये संकट तब पैदा होता है जब हम ये मानकर चलने लगते हैं कि हमारे पास संसाधन तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। इस अंधाधुंध इस्तेमाल से ना 3 बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पहली, कुछ लोगों के लालच की वजह से संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। दूसरी, सारे संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में जमा हो गए हैं, जिससे समाज अमीर और गरीब के बीच और ज्यादा बंट गया है। और तीसरी, इन सब का नतीजा है एक वैश्विक पारिस्थितिकी संकट। इसी संकट का एक बड़ा उदाहरण है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके असर हम सब आज महसूस कर रहे हैं। दूसरा है ओजोन परत का कमजोर पड़ना। ये वही परत है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। और तीसरा है भूमि निम्नीकरण, मतलब हमारी जमीन की क्वालिटी का गिरना। ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिस पर हम आगे और बात करेंगे। तो सवाल उठता है कि इन समस्याओं का हल क्या है? यहीं पर बात आती है सतत पोषणीय विकास की। ये हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक बिल्कुल नई सोच है। सतत पोषणीय विकास का सीधा सा मतलब है ऐसा विकास करो जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। मतलब आज हम अपनी जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन इस तरह से कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों पर कोई आंच ना आए। वैसे ये सोच कोई रातों रात नहीं आई है, इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने पहली बार इसकी वकालत की। फिर 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास शब्द को दुनिया के सामने रखा, और 1992 में रियो अर्थ समिट में एजेंडा 21 के जरिए इस पर पूरी दुनिया ने मिलकर काम करने की हामी भरी। और जानते हैं, महात्मा गांधी ने तो इस बात को बहुत पहले ही कह दिया था। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच को पूरा करने के लिए नहीं। कितनी सच्ची बात है। चलिए अब दुनिया से हटकर अपने देश भारत की बात करते हैं। देखते हैं कि भारत में संसाधनों और उनकी प्लानिंग को लेकर क्या विविधताएं और क्या चुनौतियां हैं। अगर हम भारत की जमीन को देखें तो यहां बहुत डाइवर्सिटी है। करीब 43% हिस्सा मैदानी है, जो खेती और इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। 30% हिस्से पर पहाड़ हैं और बाकी 27% पठारी इलाका है, जहां हमें ढेर सारे खनिज और जीवाश्म ईंधन मिलते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इन संसाधनों का बंटवारा पूरे देश में एक जैसा नहीं है। मिसाल के तौर पर झारखंड और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयला तो बहुत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की कोई कमी नहीं, पर पानी की कमी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पानी तो बहुत है, लेकिन वहां विकास की कमी है। बस इसीलिए एक बैलेंस प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। भारत में ये रिसोर्स प्लानिंग एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
इसके 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, देश भर में संसाधनों को पहचानना, उनकी मैपिंग करना और एक लिस्ट बनाना। दूसरा, इसके लिए सही टेक्नोलॉजी, स्किल्स और संस्थागत ढांचा तैयार करना। और तीसरा, इन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मिलाना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, मिट्टी। ये एक अनमोल संसाधन है। असल में ये हमारे जीवन का आधार ही है। मिट्टी के कटाव, जिसे हम मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं, इसके 2 मुख्य रूप हैं। जब पानी एक बड़ी चादर की तरह ढलान पर बहता है और अपने साथ ऊपर की मिट्टी को बहा ले जाता है तो उसे चादर अपरदन कहते हैं। और जब यही बहता हुआ पानी जमीन में गहरी नालियां बना देता है तो उसे अवनलिका अपरदन कहते हैं, जिसके बाद वो जमीन खेती के लायक ही नहीं बचती। पर अच्छी बात यह है कि मिट्टी को बचाने के कई तरीके हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि ढलान वाली जमीन पर एक ही लेवल पर जुताई करना, जिसे कंटूर प्लाविंग कहते हैं। पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाना, यानी टेरेस फार्मिंग। खेतों को पट्टियों में बांटकर फसल उगाना। और हवा के बहाव को रोकने के लिए किनारों पर पेड़ों की लाइन लगा देना, जिसे शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर संसाधन प्रकृति का सिर्फ एक तोहफा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आज क्या बचा रहे हैं?